देश में एक बार फिर कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। इस बीच एक अध्ययन में पता चला कि कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस SARS-CoV-2 कुछ व्यक्तियों के फेफड़ों में संक्रमण के बाद 18 महीने तक रह सकता है। नेचर इम्यूनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से पता चला कि कोविड वायरस का बने रहना जन्मजात प्रतीक्षा की विफलता से जुड़ा हुआ है। कोविड के संक्रमित होने से 1 से 2 सप्ताह के बाद SARS-CoV-2 वायरस आमतौर पर ऊपरी श्वसन नली में पता नहीं चल पाता है, लेकिन कुछ वायरस संक्रमण पैदा करने के बाद शरीर में गुप्त और अज्ञात तरीके से बने रहते हैं। वो उस स्थान पर बने रहते हैं जिसे वायरल भंडार के रूप में जाना जाता है, भले ही ये ऊपर श्वसन पथ या रक्त में अवांछनीय रहता है। SARS-CoV-2 वायरस की दृढ़ता का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने उन पशु मॉडल्स के जैविक नमूनों का विश्लेषण किया जो वायरस से संक्रमित थे। उन्होंने पाया कि फेफड़ों में लगातार बने रहने वाले वायरस की मात्रा मूल SARS-CoV-2 स्ट्रेन की तुलना में ओमिक्रॉन स्ट्रेन के लिए कम थी। इंस्टीट्यूट पॉशर के HIV सृजन और दृढ़ता इकाई के शोधकर्ता निकोलस हुओट ने कहा, हम वास्तव में इतनी लंबी अवधि के बाद और जब नियमित PCR परीक्षण नकारात्मक थे, कुछ प्रतिरक्षा कोशिकाओं वायुकोशीय मैक्रोफेज में वायरस पाकर आश्चर्यचकित थे। इसके अलावा हमने इन वायरस का संवर्धन किया और HIV का अध्ययन करने के लिए विकसित किए गए उपकरणों का प्रयोग करके देखने में सक्षम हुए कि वो अभी भी प्रतिलिपि बनाने में सक्षम थे। इन वायरल भंडारों को नियंत्रित करने में जन्मजात प्रतिरक्षा की भूमिका को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने फिर अपना अध्ययन NK कोशिकाओं की ओर लगाया और इस अध्ययन से पता चलता है कि कुछ जानवरों में SARS-CoV-2 से संक्रमित मैक्रोफेज NK कोशिकाओं द्वारा विनाश के प्रतिरोधी हो जाते हैं, जबकि अन्य में NK कोशिकाएं संक्रमित के संक्रमण के प्रति अनुकूल करने में सक्षम होती हैं और प्रतिरोधी कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। टीम ने कहा कि इसीलिए जन्मजात प्रतिरक्षा लगातार SARS-CoV-2 वायरस के नियंत्रण में भूमिका निभाती प्रतीत हो रही है। फिलहाल कोरोना पर चौंकाने वाले खुलासे पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।